भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध वेंडरों द्वारा चोरी और दूसरे अपराधों की रोकथाम के लिए आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में सक्रिय 11,000 से ज्यादा अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की गई। भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि अवैध वेंडरों द्वारा रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में अमानक वस्तुओं की एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री, यात्रियों के साथ मारपीट और चोरी की वारदातों की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए रेल आईजी अजय सडानी के मार्गदर्शन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ के तलाशी अभियान में पिछले साल के मुकाबले करीब 3,000 अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि कई आपराधिक पृष्ठभूमि के अवैध वेंडरों को भी चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इटारसी में सबसे ज्यादा अवैध वेंडर्स पर हुई कार्रवाई, मिली भगत में शामिल रेलवे स्टाफ पर भी कई कार्रवाई की गई है। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि अवैध वेंडर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सबसे ज्यादा अवैध वेंडर्स इटारसी जंक्शन से पकड़े गए हैं। इटारसी में करीब 3200 अवैध वेंडर्स पर मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इन अवैध वेंडर्स से मिली भगत के आरोप में रेलवे स्टाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक पिछले साल भोपाल मंडल में जहां 8700 के करीब अवैध वेंडर्स पर कार्रवाई की गई थी, वहीं इस साल चलाए गए अभियान में 11,070 मामले दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भोपाल मंडल में यात्री सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाना है लक्ष्य प्रशांत यादव। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव के मुताबिक भोपाल रेल मंडल में यात्री सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाना हमारा पहला लक्ष्य है, जिसके लिए आरपीएफ भोपाल, डीआरएम और आईआरसीटीसी के साथ मिलकर लगातार अभियान चलाए हुए हैं। साथ ही यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने कई नंबर भी जारी किए हैं, जिसके जरिए यात्री तत्काल आरपीएफ की सहायता प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। 8,000 केसेस आंकड़ा बढ़ा है, पहले 8,000 थे। कितने दिन में किस तरह की कार्रवाई हुई है, पहले कितनी क्या पूरा मामला है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो रेल ट्रैवल है उसमें अनऑथराइज्ड जो वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा कई बार न्यूसेंस किया जाता है, यात्रियों से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, यात्रियों के साथ मारपीट या चोरी की घटनाएं भी होती है और इसको हम लोग रेलवे एक्ट के 144 सेक्शन में हम लोग इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हैं। तो इसमें लगातार हम लोग के द्वारा ड्राइव किया जाता है और इस ड्राइव में 2022-23 में हम लोगों ने कुल 8,700 केसेस किए थे। इस साल हम लोगों ने टोटल 11,070 केसेस किए और उतने ही लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके और न्यायालय के समक्ष पेश किया। ऑलमोस्ट केसेस में करीब 2,000 रुपये फ़ाइन और जेल का भी प्रोविज़न है और जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं फिर उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें सख्त कार्रवाई भी की जाती है। तो इसके बाद इन लोगों का डॉजियर भी हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि पता चलता है कि सेक्शन में कौन काम कर रहा है या कौन बार बार आने का प्रयास कर रहा है। इसमें कितने लोग ऐसे थे जो कि बार बार आ रहे हैं? तो इसमें जैसे करीब आप अगर देखेंगे तो रिपीट जो हैं वो 600 से 700 लोग ऐसे हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार हाँ बाकी जाते हैं, एक बार केस हो जाता है प्रक्रिया में वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये गलत है तो वो ऐसा काम छोड़ देते हैं। देखने में आता है कुछ आतन अपराधी भी वेंडर बन जाते हैं और ट्रेन में इस तरह के काम करते हैं, तो इसमें कुछ देखिए इसमें जिनका रिकॉर्ड हो पहले इसमें जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग उनको पकड़ते हैं तो हम लोग उनको CCTNS के माध्यम से चेक भी करते हैं कि क्या इसके खिलाफ कोई पैसेंजर क्राइम का कोई अपराध इसके ऊपर है कि नहीं है, और अगर पैसेंजर क्राइम का अपराधी है या किसी तरह का वारंटी है तो वो जिस थाने का वारंटी है या जिस जगह का वो अपराधी है उसको भी हम लोग सूचित करते हैं। और ऐसे कुछ केसेस प्रकाश में आए हैं, ज़्यादा केसेस नहीं हैं, कुछ 20-25 केसेस होंगे फाइनेंशियल ईयर में जो ऐसे लोग होंगे जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड या जिनका वारंट वगैरह था जो हम लोगों ने उनको फिर इटारसी में बहुत ज़्यादा अवैध वेंडर पकड़ाए गए हैं, तो इसका क्या कारण है? पहले भी इटारसी जो है इटारसी आपको बताएं तो इटारसी में एक पिकुलियर समस्या ये थी कि इटारसी जो है जंक्शन हो जाता है और वहाँ काफ़ी सारी ट्रेन आती हैं, तो इटारसी में ये हम लोग लगातार करते रहते थे। अगर आप 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में करीब हम लोगों ने 3700 से 3800 केस इटारसी में बनाया था अवैध वेंडर्स के खिलाफ, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब 4700 केस उसमें बनाए हैं। उसके अलावा जो वैध वेंडर्स भी हैं लेकिन
जो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, आई कार्ड नहीं रखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं और उस तरीके से, तो अभी लास्ट हफ्ते हम लोगों ने सारे स्टॉल को चेक करके और करीब 72 लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी केस बनाया, ताकि जो स्टॉल ओनर्स भी हैं वो भी किसी तरह का अवांछनीय या इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो। तो इटारसी में हमारा लगातार फोकस जारी है। ऐसे कुछ स्टाफ जो इस तरह के एलिमेंट से जुड़े हुए थे, वैसे स्टाफ को हम लोगों ने इटारसी से उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई है। तो हम लोग अपने तरीके से जो भी प्रयास अच्छा, है, आपका कहना है कि मतलब अगर स्टाफ में भी कोई मिली भगत अगर बिल्कुल। वेंडरों से है तो उनको भी हम लोगों ने चिन्हित करते हुए और उनके ऊपर भी हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई की, ताकि एक समग्र मैसेज जाए और इसमें जितने और भी रेलवे के दूसरे विभाग के भी लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट बना करके और उनके विभाग को दी गई और उनके विभाग द्वारा भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो एक इटारसी में अगर आप देखें तो लगातार कंपोजिट एक्शन किया जा रहा है, आरपीएफ के द्वारा भी और हर ब्रांच के द्वारा भी, ताकि उसमें जो है किसी भी तरह का कोई मिली भगत या किसी भी तरह का कोई साँठ गांठ उभर के ना आ सके। ठीक।